सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों पहले तो मैं बता दूं सबसे पहले कि गन्ना वैरायटी है उत्तम 219 और भाइयों ट्रंच विधि में 56 इंच पे ये लगी हुई है और 29 मार्च को ये लगी है। इसके लगने का समय है 29 मार्च, जो आप सामने से गन्ना देख रहे हैं। एक फावड़ा की मदद से इसकी जो मिट्टी एक बार नीचे चली जाती है वो निकलवाई है ये वाली, नहीं तो घास जूं की तस जस की तस देखिए आप उम्र के ऊपर पड़ी है। अभी हमने इसमें कुछ नहीं करा, ना इसकी कोई जुताई ना कुछ किया भाई, और टिल्लिंग वगैरह सब कुछ ये फिट कर चुका है। 60 दिन का हो जाएगा 29 तारीख को और 60 दिन का गन्ने ने टिल्लिंग पूरी कर ली अपनी। मतलब अगर हम इसमें मिट्टी चढ़ाना चाहें तो कोई समस्या की बात नहीं है, चढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इसने अपना काम कर लिया। तो ये तो थी जानकारी खेत के बारे में। अब दूसरी चीज़ है मेन बात जिसके लिए जानकारी देने का प्रयास मैं आज आपको करूँगा। जानकारी क्या भाइयों, साझा करेंगे जानकारी को। एक तो होती है भाइयों ब्लैक बग, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, ब्लैक बग के बारे में। काला चिट्टा भी उसे बोलते हैं, मोटी काली कीड़ी, ठीक है जी वो। और ये भी उसी के तरह से होती है भाइयों, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बारीक सी महीन सी होती है। आपने बूरे में देखा होगा ना, बूरे में एक कीड़ी पाई जाती, बूरे में हो जाती वो कीड़ी, ये उससे भी ज़्यादा बारीक रहती है। और ये रहती कहाँ है और कैसे कैसे ये काम नुकसान गन्ने को पहुंचाती है। एंगल बदलने का प्रयास करता हूं क्योंकि इधर की साइड में लाइट पड़ रही सूर्य की। अब बनाया भाइयों एंगल। तो भाइयों क्या है कि ये 2 तरीके की होती भाइयों, एक वाइट थ्रिप्स आपने देखा होगा और एक ब्लैक थ्रिप्स। तो वाइट थ्रिप्स में क्या होता है, पत्ते की जो फुंगल होती ना, यानी कि ये वाली, ये सूखनी शुरू हो जाती है ऊपर से और ईंट जाती है। आपने देखा होगा अक्सर, वो वाइट थ्रिप्स का कमाल होता है। लेकिन ये है ब्लैक थ्रिप्स, ये काम ये भी वही करती है, पत्ते को चूसने का, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती भाइयों। ये सूक्ष्म कीट होता लेकिन बहुत ख़तरनाक, सूक्ष्म भी है। ये समझ लीजिए बड़े बड़े कीटों से ज़्यादा हानिकारक होता। ये इस तरह से काम करती है अपना। ये देखिए आप, पत्ता इसमें भी वेलन की तरह मुड़ रहा है। ये बीच वाली गोब में बैठती है। ब्लैक बग कहाँ बैठती है, वहाँ पर बैठती है, वहाँ पर ब्लैक बग बैठती है, यहाँ पर, यानी कि जहाँ से पत्ते निकलने स्टार्ट होते हैं पौधे में से, गर्दन में। और वाइट थ्रिप्स कहाँ रहती है, वाइट थ्रिप्स भी रहती है इसी जगह जहाँ ये रहती है, इन जगह पर। और ब्लैक थ्रिप्स कहाँ रहती है, ये भी यहीं पर रहती पाई जाती है, इसमें रहती है। जैसे ये इसमें अंडे देती है अपने, तो ये पत्ता मुड़ना शुरू हो जाता है, इसका बेलन सा बनना शुरू हो जाता है, इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से। और इसके अंदर ही इसके बच्चे वगैरह रहते हैं। जीवन चक्र 18 से लगा के 23 दिन का। हमारे भारत का रोग था नहीं ये, जहाँ तक मुझे जानकारी है 2015 के आसपास ये भारत में आया है। सब्जी का रोग ज़्यादा है, सब्जी और फलों में ये रोग आता है। गन्ने में ये इन्हीं दिनों दिखाई देता है जब गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने के कारण ये गन्ने की गोब में आकर के छुपता है। इन दिनों सब्जी भी ख़त्म हो जाती भाइयों। सब्जी की जो ज़्यादातर फसल होती, तोरी बैंगन फलाना लौकी पौकी, वे गर्मियों की जो सब्जी होती है वो इस समय समाप्त हो जाती है। तो ये गन्ने की तरफ रुख कर लेती है अपना। इसे मारना भी मुश्किल काम है, इतनी जल्दी से ये मरती भी नहीं भाइयों। बहुत बारीक बारीक रहती, रस चूसने का काम करती है, गन्ने से रस चूसती है। ये भी जैसे ब्लैक बग चूसती है वैसे ही रस ये चूसती है। लेकिन ये ख़तरनाक बहुत होती भाइयों, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती, बारीक बारीक सी कीड़ी। मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये तो है थोड़ी उसकी दिखा रहा हूँ मैं, जो मैंने गूगल से इसका चित्र लिया है। लेकिन जो बहुत बारीक है मैं वो भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। अब मेरे खेत में जो है मैं उसका भी प्रयास कर रहा हूँ आपको दिखाने का। तो अब बात करेंगे कि इस पे कि मान भाई जब ये ख़तरनाक है तो क्या मरती नहीं है। ऐसा तो है नहीं भाइयों कि मरे ना, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो
अब मरेगी कहीं से। वैसे तो इसकी अलग से दवाई आती है थ्रिप्स की, काफ़ी महंगी पड़ती है वो भाइयों, लगभग 1500-1600 रुपये की पड़ती है 1 एकड़ की, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन जो है इसके लिए हम करते हैं अपनी दवाई इमिडाक्लोप्रिड, आप ले ले 17.8% जितनी भी 17% वो आती है, धानुका की आती है, मैं धानुका की ले लेता हूँ। आप किसी भी कंपनी का जिसका भी आपको अच्छा लगे वो ले ले। और फिप्रोनिल अगर आप चाहते हैं तो जैसे लिसेंटा आता है या सीरासागी आती है, रेनपो आता है, वो ले ले। एक पैकेट 100 ग्राम का, मान लीजिए आपने लिसेंटा ही ले लिया या सीरासागी ले ली, एक पैकेट 100 ग्राम का, ठीक है जी। और 100 ग्राम ले लें भाइयों, इसमें आप एसीटाफेट 75% जो आता है, एसीटाफेट 75% और फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड। इस चीज़ का स्प्रे या तो सवेरे सवेरे करें या शाम के समय करें, फिर ये इस पे कंट्रोल पा सकते हैं आप। ये मर जाएगी और गन्ने को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नहीं तो ये भाइयों बहुत ख़तरनाक रूप से गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। पूरा खेत आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्दी का रंग, और फिर उसे सुधारने में आपका काफ़ी समय चला जाएगा। ये महीनों पीछे कर देती है खेत को। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये कोई मतलब रोग ऐसा नहीं है कि एकदम से हट जाता है। बारिश अगर आ जाए तो ये स्वतः ही हट जाएगा, बारिश में नष्ट हो जाता है ये, तेज़ बारिश जब पड़ती है। लेकिन तेज़ बारिश अभी है नहीं है, तो ये भाइयों अपना पूरी तरह से पंजे हमारे खेतों में लगाए हुए हैं। तो वीडियो कैसी लगी भाइयों, जानकारी किस किस भाई के खेत में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीच वाली जो गोब है ये पीली पीली लग रही है आपको और ईंठी हुई सी है, कमेंट करके बताना भाइयों। जब वीडियो देख लिया करो, जानकारी कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो। कुछ भाई हमारे हैं जिनके अक्सर ही कमेंट आते हैं, जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनके तो अक्सर आते हैं, हर वीडियो पे कमेंट आते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, कमेंट तक करना पसंद नहीं करते। भाइयों 2 अक्षर लिखने में कोई ज़्यादा देर तो लगती नहीं, दुआ सलाम ही हो जाती, इससे तो और तो कुछ बात नहीं। भाई राम राम आप लिखोगे, राम राम मैं लिखूँगा, तो दुआ सलाम जिसे बोल देते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो कमेंट करने, अब आप कमेंट करते हैं तो भाई वो हौसला कहीं ना कहीं हमारा बढ़ता है। मेरा ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके हौसला बढ़ता है अगर वे आपको जानकारी दे रहे हैं तो। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।